reactant gets oxidized while other gets reduced, is called redox reaction or oxidation reduction reaction. चलिए अब हम आगे देखते हैं इसे. एग्जाम्पल देखिए. ZNO प्लस कार्बन, ZNO प्लस U. यहाँ पे ये रिड्यूस्ड हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है. अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये रिड्यूस्ड हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया. ये उल्टा इसे रट लीजिए, ये इसमें ज़्यादा समझने का नहीं है. जो जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो जहाँ इनिशियल सब्सटेंस वो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब यहाँ पे देख लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड से ये कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट. मतलब ये एकदम उल्टे हैं इनके प्रोसेस से. ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो इसी के साथ हम ये टॉपिक टाइप्स ऑफ रिएक्शन ख़त्म कर चुके हैं. अब चैप्टर का लास्ट पार्ट ही रह गया है, फटाफट वो करते हैं और ये चैप्टर ख़त्म करते हैं. अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ redox reaction. पहला आता है कोरोजन. इसको मैं बुक से भी रीड करके बताऊंगा. You must have observed that iron articles are shiny when new. जब आयरन के आर्टिकल्स जब नए नए होते हैं पर बाद में उनमें they get coated with a reddish ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम. अगर आप उसे ऐसे ही हवा एटमॉस्फेयर पे छोड़ दें तो वो रेडिश ब्राउन कलर उनकी एक परत जम जाती है. इससे जनरली हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं. मतलब कोरोजन और रस्टिंग बिल्कुल सेम प्रोसेस है, बट आयरन के लिए उसे रस्टिंग हो जाता है, बाकी सिर्फ आयरन थोड़ी ना वो होता है. और जब बाकी एलिमेंट्स होते हैं उन्हें उस प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं. अगर आप कहीं पढ़ें कि या रस्टिंग हो रही है तो वो सिर्फ आयरन की होती है, कोरोजन बाकी एलिमेंट्स का होता है. सो इसकी डेफिनेशन है, मार्क कर लीजिए. व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय it is attacked by substances around it such as moisture, acid, etc. It is said to corrode and process is called, और प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं. हाँ, अब जैसे आपने देखा होगा फॉर इसका एग्जांपल भी याद रखिए. ब्लैक कोटिंग आपने देखा होगा चांदी पे जब अगर आप छोड़ दे तो उस पर ब्लैक कोटिंग हो जाती है. कोटिंग ऑन सिल्वर और ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर. कोरोजन एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है. रोज़ करोड़ों टन मेटल्स ख़राब हो जाते हैं इसी की वजह से. सो इसको हम अवॉइड कैसे करें और इसके क्या सॉल्यूशंस हैं, इसको हम तीसरे चैप्टर में तो पढ़ेंगे ही. तो अभी मैं आपको इस बारे में नहीं पढ़ाऊँगा. तो चलिए चैप्टर फिनिश करते हैं. लास्ट पार्ट, रेंसिडिटी.
मान लो आप बिस्किट का पैकेट खरीदो, आपने उसे खोल दिया, 2-4 बिस्कुट खा लिए और आपने ऐसे ही कहीं पड़ा पड़ा छोड़ दिया। 3-4 दिन बाद आपको दोबारा बिस्किट खाने का मन करा, आप गए, पर फिर आपने खा के देखा तो बिस्किट में वो वाली बात नहीं थी, वो स्वाद नहीं था और वो बिस्किट सिल गए। हिंदी में हम इसे सिल कहते हैं और इंग्लिश में हम उसे कहते हैं रैंसिड। दैट सो अब मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। when fats and oils are oxidized, they become rancid. And their smell and taste change. This process is called rancidity. हम इन्हें रेंसिडिटी कहते हैं। अब आता है कि हम रेंसिडिटी को अवॉइड कैसे करें, वो भी हम भी पढ़ लेते हैं। आपने देखा होगा कि पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जिससे वो ज़्यादा जल्दी रेंसिड नहीं होते। अगर हम खाने को एयर टाइट कंटेनर्स में रखें, मतलब ऑक्सीजन तो जाएगी नहीं, तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस का बहुत धीरे हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में तो आया ही नहीं, तो बस तो रेंसिडिटी नहीं होगी फिर। तो चलिए अभी हमने जो पढ़ा उसको एक बार समराइज्ड कर लें। आप समरी पढ़ लेता हूँ मैं। A complete chemical equation represents the reactants, products and their physical state symbolically. Products, reactants और उनकी physical state बताता है chemical equation. A chemical equation is balanced so that the number of atoms of each type involved in a chemical reaction are same on the reactant and product side of the equation. ताकि reactants और products में उसके atoms एकदम same हो। Combination reaction, 2 or more substances combine to form a single new substance. Decomposition reactions are opposite to combination reaction. In a decomposition reaction, a single substance decomposes to give 2 or more substances. ये हम पढ़ चुके हैं। Reaction in which heat is given out along with the products are called exothermic reaction. Reactions in which heat is energy is absorbed are known as endothermic reaction. When an element displaces another element from its compound, a displacement reaction occurs. Two different atoms or groups of atoms are exchanged in double displacement reaction. Precipitation reactions produce insoluble salts. Reactions also involve the gain or loss of oxygen or hydrogen by substances. Oxidation is the gain of oxygen or loss of hydrogen. सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, आप इसे अच्छी तरह याद रखें, आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। रिडक्शन इज़ द लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। सो इसी के साथ ये चैप्टर हमने ख़त्म कर लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कमेंट में बताइए आप अगला चैप्टर कौन सा करना चाहते हैं। सो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।